Good afternoon, all of you. Welcome to our channel. Good afternoon, all of you. Welcome to our channel. My voice is clearly audible. ओके तो देख जो मैंने क्लास रे न्यू अच्छ एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करन समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करनब जो मैंने पीडीएफ चाहूच आमर डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी तुम मैंने टेलीग्राम रे जॉइन ही जीवो सेठू तुमको पीडीएफ मिल जिवो क्लियर। तो देख आज आम कौन पढ़ा ना साइमन कमिशन तुम प्रीवियस क्लास रे जो मैंने मोर प्रीवियस लेक्चर सब देखिन लाइक तुम सब्सिडरी अलायंस डॉक्टराइन ऑफ लैब्स तुम फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस तो तीनटा जिनस मुझे तुमको पढ़ेची बहुत कम टाइम रो वीडियो अच्छी ता भितर बहुत डिस्क्राइबली मुझे तुमको एक्सप्लेन करी तेणु तुम मैंने प्रीवियस क्लास नहीं जाकि देखी नब क्लियर। तो साइमन कमिशन हूँ इम्पोर्टाट जो मैंने प्रिपेयर हो एग्जाम ओएस हो तुम ओ ट्रिपल एससी हो तुम सियोर शॉर्ट क्वेश्चन आसे साइमन कमिशन केबे हिथिला किए तांकर चेयरमैनशिप किए नहीं केते जण मेंबर थिले तो ये टाइप रो क्वेश्चन आसे तो बेसी नहीं अल्प समय क्लास नेबी तेणु समस्ते मो सहित रुह क्लियर। तो यहाँ को सारिबा तो फास्ट कौन ना साइमन कमिशन तो साइमन कमिशन कौन ना गोटे इंडियन स्टैट्यूटरी कमिशन जोटा को आम कौन कौचे ना साइमन कमिशन बोली कौचे। तो एथेरे केते जण मेंबर जदि थिले पचारिबो तो कहबो केते जण ना 7 जण मेंबर थिले मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आमर सर जॉन साइमन क्लियर बुझी परछो समस्ते यस और नो। तो यहाँ आमर कौन होता ना आमर द कमिशन अराइव्ड इन ब्रिटिश इन इंडिया 1928 टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन ब्रिटेन्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। तो नॉर्मली मन रखिबो आमर मार्च केते मन रख ये कौचे आमर मार्च 1927 मसीह आमर कौन होता साइमन कमिशन एक्चुअली आसीथिला क्लियर। तो एथरे कौन होता ना गोटे कमिशन जो थी कि फॉर्मेशन होता गोटे एक्चुअल बॉडी तैयारी हम जो थी कि प्रति 10 वर्ष थे से मैंने कौन करेंगे ना आमर जो माने कौन आमर जो प्रोग्रेस अच्छी कहार ना आमर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट केमती वर्क करुच्ची तो प्रति 10 वर्ष थे से तुम देखी हम बुझीपारुच। तो यहाँ तुम कौन थिला यार मेन उद्देश्य थिला तो से 7 जण कमिट थिले मेंबर थिले। तो देखो चेयरमैन हूँ तुम सर जॉन साइमन वन ऑफ इट्स मेंबर वाज द फ्यूचर लीडर ऑफ द लेबर पार्टी क्लेमेंट अटली एम मध्य किए थिले ना जड़े मेंबर थिले किए ना आमर लेबर पार्टी सी कौन होती ना आमर होती क्लेमेंट हु बिकेम द कमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया जी कि आमर कौन करथिले कमिट करथिले सेल्फ गवर्नमेंट क्लियर। It came to known as the Simon Commission after its chairman Sir John Simon. Obviously Simon ना ही माने किए जने साइमन एथरे प्रेजेंट थिबे तो आमर जो चेयरमैनशिप थिला बा आमर जो सर जॉन साइमन को चेयरमैनशिप रे आमर साइमन कमिशन कौन हेतला तेरी हेतला हेड तुम देखुथिबो साइमन गो बैक रो नारा दिया है कौन पे लिखा है तुमको कहबी क्लियर। तो देखो आमर जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट होता 1919 मसीह से आमर डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस होता कौन ना डायरकी टू गवर्न द ब्रिटिश प्रोविंसेस इन इंडिया यहाँ आमर 1919 मसीहा एक्ट इंट्रोड्यूस होता। देखो जो मैंने मोर क्लास देखुच मु तो मोर एक्ट भी आनी गोटे गोटे सेपरेट एक्ट बहुत कम टाइम ट्राए कर देखा क्लियर से तुमको डिटेल्स मुझे कहबी। तो मन रख यहाँ जो आमर इंट्रोड्यूस होता कौटा ना आमर डायरकी सिस्टम टू गवर्न द ब्रिटिश प्रोविंसेस इन इंडिया इंट्रोड्यूस होता कौ एक्ट रे ना आमर 1919 मसीहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे। तो यही सिस्टम अनुजाई आमर जो प्रोविजनल सब्जेक्ट अच्छी प्रोविजन अच्छी आमर सेटा दी भाग में विभक्त हम कौ कैटेगोरी ना गोटे हूँ रिजर्व कैटेगोरी आ गोटे हूँ ट्रांसवर्स कैटेगोरी। तो ट्रांसवर्स सब्जेक्ट वे टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर विथ द एड मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल एटा को किए एडमिनिस्ट्रेटिव करिवो ना गवर्नर जो माने कि एड टू द मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जो रिजर्व सब्जेक्ट अच्छी सेटा क्या द्वारा एडमिनिस्ट्रेट हम ना बाय द गवर्नर ताको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल क्लियर। तो या नहीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल को द्वारा रेस्पॉन्सिबल न होकि एमएन ताको गवर्नर कौन करेंगे फॉर्म करेंगे। तो फर्दर द एक्ट मेड ए प्रोविजन फॉर ए रिव्यू कमिटी इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years। तो
1919 मसीह जदि आक्ट होती तो 10 वर्ष पर हम किंतु एमाने जल्दी 1927 बेलू एमाने आसिक हाजर क्लियर। तो एक्ट ऑफ 1919 फेल टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ इंडिया फॉर रूल क्लियर। तो जेहेतु यहाँ फेल है तो ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वर ड्यू टू 1929 मसीह बेलू जिते कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होता एंटीसिपेटिंग ए चेंज इन गवर्नमेंट क्लियर। द इंडियन स्टैट्यूटरी कमिशन साइमन कमिशन वाज कौन है ना आमर अपॉइंट है केते ना 1927 मसीह बुझीपारुच। तो साइमन कमिशन रो बैकग्राउंड कौन थिला ना यहाँ हूँ आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मसीह जोटा कि अनाउंस होता 10 वर्ष पर गोटे कमिशन फॉर्म कर जी की रिपोर्ट दब क्या ना वर्किंग ऑफ द एक्ट माने गवर्नमेंट रो वर्किंग उपरे गवर्नमेंट केमती कौन काम करुच्ची उपरे कौन करिवो ना कहिबो क्लियर। तो 10 वर्ष पर कह तो डायर की कौन होता ना आमर इंट्रोड्यूस होता इंडिया रे क्या द्वारा ना आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मसीहा द्वारा। तो द एक्ट ऑल्सो प्रोमिस्ड दैट ए कमिशन वुड बी अपॉइंटेड आफ्टर 10 years टू रिव्यू द वर्किंग एंड प्रोग्रेस मेड ऑन द मेजर्स टेकन थ्रू एक्ट। तो देखो 1919 मसीह जो आमर एक्ट होती डायर की सिस्टम जो माने तैयारी तो तार 10 वर्ष पर गोटे कमिटी होता जी की देखाशुना कर किंतु कौन करते ना मैंने जल्दी आसी जो कि लोक मैंने पसंद कले। द इंडियन पीपुल एंड द रीडर्स वांटेड टू रिफॉर्म द डायरकी फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो सी कौन करुले डायर को रिफॉर्म करने को चाहूले कौ मैंने ना आम इंडिया जो लोक मैंने अच्छा लीडर अच्छा तो जो कंजर्वेटिव पार्टी रहिले लेड गवर्नमेंट इन द यूके फियर टू डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द लेबर पार्टी इन इलेक्शन ड्यू टू सो हैस्टेन अपॉइंट ए कमिशन। तो एमानक मध्य जो विरोध होता तो गोटे कमिशन अपॉइंट होता इवन दो इट वाज ड्यू टू only in 1929 as per the 1919 act. The commission was composed entirely by British member with not a single member included in it. यार रीजन थिला एटा एमाने जो कमिशन अपॉइंट कले अरे हमरो संविधान बा हम इंडिया रो तमे कॉन्स्टिट्यूशन करूचो हमको शासन करूचो तो तमे तांको मन इच्छा से माने ब्रिटिश रो लोक मानन को रखितिले। तो जेहेतु आम कॉन्स्टिट्यूशन हमको तम हमरो शासन रोज तो इंडियन लोक रहबा निहाती दरकार किंतु सेमानकर जो 7 जण मेंबर थिला से कौनसी इंडियन मानन को पोजीशन देई नथिले कौनसी रो इंडिया लोक मैंने पार्टिसिपेट करनथिले बा तांको चांस देई नथिले जोथि पई कि दिस वाज सीन एज ए इनसल्ट टू इंडियंस। देखो आमर कॉन्स्टिट्यूशन आमर संविधान रोचे आमको शासन करूच बट तमें आमर लोक मानू ही से इनवॉल्व करून तो सेटा कौन होता ना आमर जो इंडियंस थिले बा आमर जो लोक मैंने थिले तांको माननक पई कौन थिला ना गोटे इनसल्ट होता। यस और नो क्लियर ऑल ऑफ यू बुझी पार्छ समस्ते जोटा कि हु वर राइट इन सेइंग दैट देयर डेस्टिनी कुड नॉट बी डिटरमाइंड बाय ए हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश पीपुल क्लियर। तापर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया लॉर्ड ब्रिकेनहेड हैड बिट्रेड इंडियंस एन अकाउंट ऑफ देयर परसीव्ड इनएबिलिटी टू फॉर्मुलेट ए कॉन्क्रीट स्कीम फॉर रिफॉर्म्स टू कंसेस अमंग ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सीन। तापर लॉर्ड ब्रिकलैंड कौन थे आमर रेस्पॉन्सिबल थे कौन ना जो साइमन कमिशन रो सेटअप अटली वाज द मेंबर ऑफ द कमिशन। तो क्लेमेंट अटली कौन थे से कमिशन जड़े मेंबर थे। He would later become Britain's Prime Minister during Indian independence and partition in 97। जितेबले इंडिया रो आमर इंडिपेंडेंस है पार्टीशन है पाकिस्तान से टाइम रे आमर ब्रिटेन रो प्राइम मिनिस्टर सी थिले बुझी परुछ। तापरे होए वाज साइमन कमिशन बॉयकॉट कौन पे साइमन कमिशन बॉयकॉट होता इंडिया रो रेस्पॉन्स कौन थिला क्लियर। देखो तुम मानक मु बहुत ब्रीफली पढ़ाऊँगी एते ब्रीफली कौटी पढ़ी नथिबो खाली 1927 मसीहा मार्च रे हेइथिला आमर इंडियन मेंबर माने प्रेजेंट नथिले सेति पई एटा हेइथिला एतिकी कांसेप्ट तुम जानिथिबो। तो तुम मानक भल से पढ़ाऊँगी मन देकी सुनो जो माने क्लास देखुचो वीडियोस को लाइक करिवो क्लियर एंड जो मैंने मोर प्रीवियस सेशन बा लेक्चर देखी न जाइए देखी नब प्ले लिस्ट रे क्लियर। तो देखो आमर इंडिया रो रेस्पॉन्स कौन थिला ना इंडियंस वर आउटरेस्ड at their exclusion from the commission the Congress party decided to boycott the commission at their session at Madras। तो कांग्रेस कौन सिलेक्ट कला कांग्रेस आमर जो आईएनसी फॉर्म होता सी कौन कला ऑब्जेक्शन कला ये आईएनसी रो काम थिला कौन ब्रिटिश मान अलाउ करुले मेंबर्स मानक सहित कथा हाँपाई। तो जिते बड़े 7 जण मेंबर एम कमिटी तैयारी कले कौन इंडियन को भी रखी नथिले से आईएनसी डिसाइड कला कांग्रेस डिसाइड कला जे तांकर जो सेशन हम माड्रास रे ताकू से कौन करेंगे ना बॉयकॉट
बॉयकॉट बा विरोध करेंगे क्लियर। द मुस्लिम लीग लेड बाय किए मोहम्मद अली जिन्ना सी बॉयकॉट चाहूले तो ए सर्टन सेक्शन मेंबर्स लेड बाय मोहम्मद साफी सपोर्टेड द गवर्नमेंट। तो जस्टिस पार्टी इन साउथ डिसाइडेड टू साइड द गवर्नमेंट ऑन दिस इशू। तो व्हेन द कमिशन लैंडेड इन फेब्रुआरी 1928 देयर वर मास प्रोटेस्ट। तो जितेबाला मैंने लैंड कले फेब्रुआरी मसरे तो बहुत सारा प्रोटेस्ट होता ब्लैक फ्लैग डोमेन्स होता। तो पीपुल मैंने कौन पीपुल मैंने आगुरी प्रिपेयर होते जो से जितेबाला आसबे आम कौन करूँ ना विरोध करूँ। तो से कम चलैले बहुत माने हड़ताल आंदोलन तो ये टाइप स्टार्ट होता कहीं मैंने आमर इंडियंस मान को पोजिशन दे नथिले तो से स्लोगान स्टार्ट होता साइमन गो बैक क्लियर। तो पुलिस रिस्टोर्ड टू लाठी चार्ज टू सप्रेस द मूवमेंट। पुलिस कौन करथिला ना लाठी चार्ज करथिला कौन पे ना सप्रेस करबा पे लाठी चार्ज माने गंडगोल तो बहुत सारा जिनस से टाइम रे हितला जोथि पई कि हमर जो सीनियर लीडर थिले पंडित नेहरू वाज नॉट स्पेयर। तापरे जो लाठी चार्ज द्वारा हमर लाहौर रे मध्य से माने लाठी चार्ज करथिले जोथि पई कि हमर जे स्ट्रांग लीडर लाला लजपत राय सी मध्य कौन हितले ना यार शिकार हितले कहारो लाठी चार्ज रो ही डाइड आफ्टर दैट ईयर ड्यू टू इंजुरी सस्टेन देन। ये जो तांकर लाठी चार्ज होता को मानकर ये जो पुलिस माने जो लोक मैंने सब विरोध कले जो लाठी चार्ज करते जो कि लाला लजपत राय कौन सीवियर इंजुर्ड होते ये लाठी चार्ज जो डेथ होता। तो डॉक्टर बी आर आंबेडकर हैड सबमिटेड ए रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द बहिष्कृत हिताकारिणी सभा क्लियर ऑन द एजुकेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तापर साइमन कमिशन नो इम्पैक्ट कौन थिला ना द कमिशन्स रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1930। यार रिपोर्ट पब्लिश है तो बिफोर द पब्लिकेशन द गवर्नमेंट assured that henceforth Indian opinion would be considered that the natural outcome constitutional reform would be dominion status for India। ସେମାନେ accept करेंगे। it recommended the abolition of diarchy clear diarchy रो abolition होबो and the setting of the representative government in the provinces। आम से जो प्रोविंस रे दीटा सिस्टम करिथिले डायरकी तो सेटा को अबोलिश करी कौन करेंगे ना आमर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेंगे। इट ऑल्सो रिकमेंडेड द रिटेंशन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रोड्स अंटिल द कम्युनल टेंशन्स आर डाइड नाउ क्लियर। तापर साइमन कमिशन कौन होता ना आमर ये एक्ट को लेड टू द एक्ट 1935 को करथिला व्हिच एक्टेड एज द बेसिस ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ करेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो थी कि आम कॉन्स्टिट्यूशन रो बहुत सारा जिनस कौन होते मेंशन होती। द फास्ट प्रोविंशियल इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 जो इलेक्शन होता फास्ट आमर प्रोविंशियल केबे ना 1930 मसीह डायरकी तो हटिगला। इट सॉ कांग्रेस गवर्नमेंट्स बीइंग सेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोविंसेस। तो जो आमर प्रोविंशियल इलेक्शन है से कौन देखागला ना आमर गोटे पार्टी से कि नहीं कांग्रेस तो सी कौन है ना आमर चारिआडे आमर जो प्रोविंस रे सेट ऑफ होता। तो अराइवल ऑफ द कमिशन गेव एन इम्पल्स टू द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट बाय ग्लैमराइजिंग लीडर्स एंड ये मध्य आमर जो इंडियंस लीडर मानकर गोटे कौन थिला मूवमेंट रो आमर सक्सेस रो गोटे पार्ट थिला बुझी परुच साइमन कमिशन ऑल ऑफ यू क्लियर। आ कार डाउट अछि तो देखो तो सर्ट जो मैंने प्रिपेरेसन हो क्वेश्चन सर्ट टाइप क्वेश्चन आसो कहार चेयरमैनशिप कह जॉन साइमन पचार क्वेश्चन केते जन मेंबर 7 जन मेंबर थे केबे होता मार्च 1927 मसीह से आउ 8 अधिक क्वेश्चन आसबनी। डायरकी रिमूव होता आमर कौन जहाँ तो मुझे पढ़ेली क्लियर मन रखिब तुम क्वेश्चन जो मैंने लिंक रे जॉइन हो डिस्क्रिप्शन रे जॉइन हो सेठी मु तुम पीडीएफ अपलोड करदेवी एंड जो मैंने क्लास देखुच समस्ते क्लास को लाइक करिवो क्लियर क्लियर एतिकला जिनस समस्ते ट्राए करो जहाँ भी मु वीडियो जानूची ताकू लाइक करो ट्राए करो देखा बिकज तुम से लेक्चर गुड़ाक तुम क्लास पे बहुत इफेक्टिव क्लियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू थर जाकि साइमन कमिशन देखी नब क्लियर साइमन कमिशन पीडीएफ टा अपलोड कले थरे पढ़ी नब क्लियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।